हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल का तीसरा वीडियो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग उत्तर मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों। और मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं और जो जेटेट 2024 में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कहता है? कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? आपके ऑप्शन है अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र शुंग या भागभट। तो अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेदरथ था। इसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, कब की थी? 185 ईसा पूर्व में की थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? विदिशा में स्थापित की थी। शुंग शासकों ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन थे? देवभूति थे। ठीक है, नेक्स्ट है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, वासुदेव, सुशर्मा या भूमिपुत्र। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वासुदेव थे। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये सब भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सातवाहन या आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? सिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ। आंसर कीजिएगा फटाफट। सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिमुक ने की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थापित की थी? प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। और प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है दोस्तों, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार इस सभी फैक्ट पूछे जाते हैं। तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? शिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, सी है, या वशिष्ठ। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के शासकों में प्रमुख शासक कौन थे? सिमुख, गौतमीपुत्र सातकर्णी
वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी यज्ञ श्री शातकर्णी। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने मौर्यों के अधीन काम किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सातवाहनों ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, है ना, दक्कन में अपनी शक्ति बढ़ाई और एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के राजाओं ने दक्कन क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर शासन किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है। और सातवाहन वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया। आइए देखते हैं और इससे संबंधित जुड़े फैक्ट को। सातवाहन वंश के राजा ब्राह्मण जाति के थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया था। सातवाहन वंश के राजाओं ने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञ किए थे। सातवाहन वंश के राजाओं ने भिक्षुओं को गांव दान में देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था। और सातवाहन वंश के राजाओं ने प्राकृत भाषा में पुस्तकें भी लिखी थी। सातवाहन राजाओं ने शक क्षत्रपों को पराजित भी किया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो अधिकतर सिक्के जो है शीशे के मिले हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे की मुद्राएं चलाई थी। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस था। ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत चलाया था के नाम से जाना जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क के समय में हुआ था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क की बात कर ले जाए, इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और भारत सरकार ने 1957 में शक संवत को अपना कर इसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया था। चलिए फटाफट यहाँ पर सेशन को समाप्त करेंगे। आंसर को करते चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को शक कैलेंडर या शक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। यह सौर आधारित कैलेंडर है और इसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने, उस राजा का क्या नाम था दोस्तों? विक्रमादित्य था। ठीक है। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ किया। ठीक है। विक्रमा संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राजा विक्रमादित्य ने की थी। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इसे औषधि शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? चरक संहिता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। सिल्क मार्ग
चीन होते हुए ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाता था, और इसका आरंभ किसने कराया था? कनिष्क। नेक्स्ट है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्रा बड़े पैमाने पर किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी, ठीक है। और सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो यूनानियों ने चलाई थी, इंडो यूनानियों ने चलाई थी, ठीक है, इंडो यूनानियों ने चलाई थी। कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी शुद्धता की बात कर ले जाए तो गुप्त काल में सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? ऑप्शन डी, विम कटफिसस ने। भारत में सबसे पहले सोने सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? विम कटफिसस ने, ठीक है। विम कटफिसस ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में किया था। कुषाण वंश के सिक्कों में जारी किए गए मुख्य सिक्के कौन थे? सोने के सिक्के थे। कुषाण वंश के सिक्कों पर त्रिशूल पकड़े हुए भगवान शिव और बैल, नंदी के चित्र आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गंधार शैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंधार शैली गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हो गया था। दोस्तों, उत्तर मौर्य काल का ये वीडियो काफ़ी ही कम समय में मैंने आपको उपलब्ध कराया है, बिना समय गंवाए। तो यदि आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।